नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल पर हम बॉलीवुड के बैकग्राउंड से जुड़ी हुई रियल किस्से कहानियों को आपके सामने लाते रहते हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि हम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानी पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। 20 में टॉप हीरोइन और 22 में सनसनी गर्ल, चेहरे से टपकती है खूबसूरती। कपूर खानदान का बेटा करना चाहता था शादी। वो एक्ट्रेसेस जो 60 से 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस थी, उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट से करियर शुरू किया और सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन गई थी। कभी उनके अफेयर के चर्चे शम्मी कपूर संग भी रहे थे। यूं तो हिंदी सिनेमा में कोई एक्ट्रेसेस हुई जिन्होंने खूब नेम फेम हासिल किया, मगर कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जिनकी कामयाबी की तूती आज तक बोलती है। उन्होंने न सिर्फ टॉप फिल्मों की बल्कि बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम भी किया। इतना ही नहीं, वही सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली हीरोइन भी थी। तो चलिए एक ऐसी ही अदाकारा से रूबरू करवाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि मुमताज़ है, जिन्होंने 60 और 70 के दशक में हिंदी सिनेमा में काम किया। मुमताज़ ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट करियर की शुरुआत की। साल 1998 की फिल्म सोने की चिड़िया में वही पहली बार हीरोइन बनी। तब उनकी उम्र मुश्किल से 10 बरस की रही होगी। फिर आगे चलकर उन्होंने बड़े होकर हीरोइन ए ग्रेट फिल्मों में काम किया। मुझे जीने दो जैसे फिल्मों में शुरुआत में उन्हें छोटे छोटे रोल मिले। 20 साल की उम्र तक आते आते मुमताज़ ने अपनी जगह हिंदी सिनेमा में पक्की कर ली थी। मुमताज़ ने फौलाद, वीर भीमसेन, टार्जन से लेकर डाकू मंगल सिंह जैसे करीब 16 एक्शन फिल्मों लीड में हीरोइन काम किया। इन फिल्मों के बाद लोग उन्हें स्टैंड फिल्मों की हीरोइन के तौर पर जानने लगे थे। उनकी शोहरत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वही उस जमाने में 2.5 लाख रुपए की फीस लिया करती थी। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी और खूबसूरत एक्ट्रेसेस के तौर पर मुमताज़ को जाना जाता रहा है। 60 से 70 के दशक में वही सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार थी। मुमताज़ 20 से 22 साल की उम्र में ही टॉप एक्ट्रेसेस बन गई थी। दरअसल 1968 से 1974 तक 7 बार वही बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह पाने में कामयाब रही थी। 3 बार तो वही 1969 से 1971 नंबर वन रही थी। इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ी और खूबसूरत एक्ट्रेसेस के तौर पर मुमताज़ को जाना जाता रहा है। 60 से 70 के दशक में वही सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेसेस में शुमार थी। मुमताज़ 20 से 22 साल की उम्र में ही टॉप एक्ट्रेसेस बन गई थी। दरअसल 1968 से 1974 तक 7 बार वही बॉक्स ऑफिस इंडिया की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में जगह पाने में कामयाब रही थी। 3 बार तो वही नंबर 1 भी रही। 70 के दशक में वही बोल्ड एक्ट्रेसेस के तौर पर भी उभरी। उन्हें सबसे हॉट एक्ट्रेसेस माना जाता था। उन्होंने उस जमाने से अपनी खास साड़ी, स्टाइल और फैशन से खूब नाम कमाया था। उनके सारे स्टाइल को तो लोग आज भी भुला नहीं पाए हैं। 1968 में शम्मी कपूर के साथ ब्रह्मचारी में मुमताज़ को काफ़ी पसंद किया गया था। इसी फिल्मों का गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चा ने उन्हें घर घर में फेमस कर दिया था और वही सनसनी गर्ल बन गई थी। इस गाने में मुमताज़ की चटक रंग की साड़ी ने हर किसी का ध्यान खींचा था। इस गाने का एक किस्सा भी बड़ा फेमस है। मुमताज़ की उस ड्रेप्ड साड़ी को लोग मुमताज़ साड़ी के नाम से ही जानते हैं। इसे अक्सर बिनिंग मशहूर डिजाइनर भानु अथैया ने डिजाइन की थी। खुद मुमताज़ ने मुंबई मिरर को दिए इंटरव्यू में बताया था कि ऑरेंज कलर की वो साड़ी उस जमाने के हिसाब से काफ़ी महंगी थी। उस साड़ी की कीमत 5 लाख रुपए थी। मुमताज़ के इश्क के चर्चे कपूर खानदान के हैंडसम हंग शम्मी कपूर से भी रहे थे। कहते हैं कि शम्मी कपूर मुमताज़ से शादी भी करना चाहते थे और उन्होंने प्रपोज भी किया था, लेकिन मुमताज़ फिल्मों करियर नहीं छोड़ना चाहती थी। दरअसल कपूर खानदान में कभी फेमस था कि उनके परिवार की औरतें शादी के बाद काम नहीं करती है, मगर मुमताज़ अपने काम से कोई सौदा नहीं करना चाहती थी और ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। मुमताज़ की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने साल 1974 में
बिजनेसमैन मयूर माधवानी संग शादी रचाई। दोनों की 2 बेटियां हैं। एक बेटी नताशा ने फिरोज खान के बेटे फरदीन खान संग शादी की थी। मुमताज कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी लड़ चुकी है। साल 2022 में वही ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, जहां पता चला था कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। उन्होंने 6 केमियोथेरेपी और 35 रेडिएशन सेशन झेले और उन्होंने कैंसर को मात दी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के स्टैंड वुमेन कहा जाने वाले मुमताज की ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।